हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 क्या था हमारे पास v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। राइट, अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। राइट, और दूसरा कि इसको अपन अगर मतलब ऐसा लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, तो r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r क्यूब बाय टी स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 1 बाय r। राइट, तो v स्क्वायर वेरीज क्या हो जाएगा r क्यूब बाय टी स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा v स्क्वायर वेरीज 1 अपॉन r। राइट, तो दोनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा हमें? v स्क्वायर वेरीज 1 बाय r एंड r क्यूब बाई टी स्क्वायर। राइट, दोनों को कंबाइन करके मिलेगा ये। और दूसरा आगे हम क्या पढ़े कि r क्यूब बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। राइट, तो उसके ऊपर से हमें मिलेगा v स्क्वायर वेरीज 1 अपॉन r। कंबाइनिंग दिस विथ f वेरीज v स्क्वायर बाय r, वी गेट f वेरीज 1 बाय r स्क्वायर। राइट, तो वो वैल्यू इसके अंदर हम रखेंगे तो 1 बाय r और 1 बाय r दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1 बाय r स्क्वायर। राइट, तो f वेरीज 1 बाय r स्क्वायर मिल जाएगा हमें। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 1 बाय r। राइट, तो f वेरीज क्या हो जाएगा v स्क्वायर का 1 बाय r है और दूसरा 1 बाय r है तो 1 बाय r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर वो क्या है कांस्टेंट बाय केपलर्स थर्ड लॉ है। राइट, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। और g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। राइट, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। द SI यूनिट ऑफ g कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स। राइट, तो g का SI यूनिट ऑफ फोर्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा। राइट, यूनिट्स ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड मास। राइट, कौन कौन से किस किस के यूनिट्स ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड मास। राइट, तो ये वैल्यू सब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा ऐसा ही यूनिट ऑफ जी मिलेगा। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। वैल्यू ऑफ जी किसने फाइंड किया था? हेनरी कैवेंडिश ने, बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बाय किलोग्राम स्क्वायर। We know that there exists a force of attraction between any two objects. राइट, हमें पता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली।
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसमें जो फोर्स है उसकी वैल्यू आप और आपके फ्रेंड जो बाजू में बैठे हैं उसके बीच में कितना फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आप कंप्यूट करो, काउंट करो. कंक्लूड हाउ यू डू not experience this force, right? how do you know how do you not experience this force? Conclude how you do not experience this force, right? मतलब आप कंक्लूड करो कि आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे एक्सपीरियंस नहीं होता है. द लॉ इज़ यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज़. मतलब ये जो लॉ है वो यूनिवर्सल है. उसका मतलब क्या कि वो हर एक बॉडी को अप्लीकेबल है, वेदर द बॉडीज़ आर बिग और स्मॉल. तो मतलब बॉडी बिग है या स्मॉल है, सबको लगता है ये लॉ, यूनिवर्सल लॉ, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल, राइट. मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है वो सबको लगता है, मतलब वो स्पेस में हो या ज़मीन पर हो. इनवर्स स्क्वायर, saying that f is inversely proportional to the square of d means, for example, that if d gets bigger by factor of 6, f becomes 36 times smaller, right? क्योंकि 1/6 स्क्वायर हो जाएगा तो 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा, राइट. d gets bigger by factor of 6, f becomes 1/36 टाइम्स स्मॉलर, राइट. ये एग्जांपल हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे.